जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। ठीक है, तो क्लास 9 का जो कि है वीकली टेस्ट होने वाला है 23 दिसंबर को। ठीक है, तो उसके बारे में जो कि है मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, आप सभी को 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो कि है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो कि है ये ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है? त्रिज्या, व्यास, त्रिज्याखंड और चौथा नंबर ऑप्शन है केंद्र। तो देखिए यह हमसे क्या पूछा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? देखिए आप सभी को पता है कि जो वृत्त है वह इस प्रकार होती है। ठीक है, और वृत्त इस प्रकार होती है, तो आप सभी को बड़ा जीवा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केंद्र ये हो गया, तो देखिए ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी जीवा हो गया, लेकिन जो बीच से जाती है, जो केंद्र को स्पष्ट करती है, वो होगा सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, जिसको हम लोग व्यास भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संपूर्ण वृत्त की लंबाई डैश कहलाती है? तो संपूर्ण वृत्त यानी कि देखिए ये हमारा वृत्त हो गया, तो वृत्त का जो यह भाग है, जो ये लाइन है, जो कि मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिए ये जो भाग है, ये भाग जो है ये अंदर भाग क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो कि इस लाइन को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जीवा, त्रिज्या, परिधि, व्यास। तो इसको जो कि दोस्तों परिमाप कहते हैं, इसको कहते हैं परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग परिधि को टिक लगाएंगे, क्योंकि परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का डैश है। वृत्त, फिर से हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया एक वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास हमसे पूछा जा रहा है, तो वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त के डैश है। तो देखिए जो व्यास होता है वो मैंने अभी आप सभी को बताया कि व्यास इस लाइन से जाती है, इसको व्यास कहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया, आधा हो गया, जिससे इसका फॉर्मूला भी रहता है। अगर हम सभी को अगर त्रिज्या निकालना मतलब कि रहता है, तो D/2। ठीक है, तो यानी कि 2 भागों में बांटना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ आधा, तिगुना, बराबर या दोगुना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चौथे नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अर्धवृत्त में कोण डैश होता है? तो अर्धवृत्त जो बनाते हैं, जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया पूरा वृत्त। ठीक है, पूरा वृत्त, लेकिन इसी को अगर हम बीच से अगर हम कुछ इस प्रकार कर देंगे, तो ये आधा भाग, इसको मत लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, देखिए इसको नहीं गिनिए, सिर्फ आधा को लीजिए। तो ये कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है समकोण, B 45 डिग्री, C 36 डिग्री या D 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो ये राइट आंसर हो जाएगा समकोण। ठीक है, वो समकोण के रूप में हो जाता है। चलिए 5वां नंबर का देखते हैं, यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालना है ना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग कैसे निकालेंगे, व्यास हमारा दिया हुआ है, यानी कि D हमारा दिया हुआ है, तो D बराबर कितना है 20, तो D/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 20 है, तो इसको 2 से बटा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 10। तो 10 इसमें किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर D में, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रति एक युग्म का योग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक युग्म का योग होता है। तो देखिए जो हमारा जो कि चक्रीय त्रिभुज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, और पूछ रहा है यह कोण और यह कोण। ठीक है, ये दोनों कोण का जो कि मान पूछ रहा है, तो यह दोनों कोण का मान कितना होगा? तो देखिए ये दोनों कोण का मान जो कि कितना होता है, ये दोनों कोण का मान जो कि सेम होता है। ठीक है, इसका जितना होगा उसका इतना भी होगा। तो इसका जो कि ऑप्शन देखते हैं, देखिए 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 227 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर, एक दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक कोण होता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण। तो देखिए एक दीर्घ चाप जो होता है वो देखिए हमें पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ वृत्त इस प्रकार का रहता है, और वृत्त का जो यह भाग है, इसको छोड़ने के बाद जितना बचा है, जैसे कि पूरा का पूरा जो इतना अभी बचा, देखिए पूरा का पूरा इतना भाग हमारा बच गया, इतना भाग, तो ये इससे अधिक है या कम? अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के अंदर का भाग कहलाता है? ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था, जो ये इसके कुछ इस प्रकार वृत्त होता है, तो वृत्त के अंदर का भाग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिअंतर, और बाहर का भाग को हम लोग कहते हैं बहिर्भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिअंतर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर की तरफ,
एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो वृत्त आप सभी को पता है कि यही है वृत्त, ठीक है। और इसमें जो कि केंद्र क्यों कितना होता है? एक होता है, जो कि व्यास से उसको हम लोग कहते हैं, अगर सीधा लाइन किया जाए तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर। और आज हम लोग अपना अंतिम जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर प्लस डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा इसका सिंपल ट्रिक है पाई, माफ़ कीजिए 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें जो कि है त्रिज्या को 1 लेके हम लोग को निकालते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं अगर मुझे इंपॉर्टेंट जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं सब्जेक्टिव भी छोड़ दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो कि व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मैं वहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा। और जो कि डेली जो कि है प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले कुछ भी मैं ग्रुप में छोड़ देता हूँ, तो आप सभी ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।